हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो एमटीएस में 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न सेम टू सेम इसी प्रकार से कुछ है। ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले बार जो कल का पेपर हुआ उसमें जनगणना से 2011 जनगणना से और अनुच्छेद से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन था अटपटा सा, जो बहुत पुराना क्वेश्चन जो खोद कर निकाला हुआ था, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन का जो पैटर्न है पीवाईक्यू से ही लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी लिया जा रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। आपको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में, आने वाले शिफ्ट में। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, घेंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है। आपका इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना। इसका सही उत्तर होगा थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसके कारण घेंघा रोग हो जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन साइंस का पूछा जा रहा है। आइए आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। इसका 4 ऑप्शन इस प्रकार। इसका सही उत्तर होगा कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, है ना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ, यह हुआ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का एक नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था, है ना। तो इस प्रकार से कला का हो गया, और त्यौहार किस राज्य में मनाए जाते हैं, और ये शास्त्र संगीत हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन 1 न 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, है ना। तो इसका उत्तर होगा पंडित बिरजू महाराज जी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा, जिसमें कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का एक नृत्य विद्यालय शुरू किया था उन्होंने। अरे क्वेश्चन है, झारखंड में मवेशियों के सम्मान में खाली स्थान दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन क्या मनाया जाता है, तो सोहराय मनाया जाता है, जो आने वाला है ना। कार्तिक मास में जो फिलहाल अभी आने वाला है, वह झारखंड में मवेशियों के सम्मान में सोहराय मनाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है। इसका उत्तर है 15 से 35 वर्ष के लोग दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत शामिल। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पुराने क्वेश्चन है। कल का भी एग्जाम में 1 तारीख का जो एग्जाम हुआ उसमें भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन पूछा गया, है ना। इस प्रकार से कुछ। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 का IPL फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो अहमदाबाद में हुआ था। फाइनल मैच किस शहर में हुआ था, तो अहमदाबाद में 2023 में हुआ था। IPL मैच से भी लिया जाए, IPL से 1 न 2 क्वेश्चन आएगा आपको, इंटरनेशनल मैच से 1 न 2 क्वेश्चन आएगा आपको। करंट अफेयर्स इसमें ले लीजिए, तो करंट अफेयर्स से भी आपको एक 2 से 3 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स का हो सकता है। 2 तो कम से कम 2, लेकिन अगर बढ़ा तो 2 से 3 हो सकता है। मैच से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पूछा जा रहा है फिलहाल में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम लू का जो हवा चलती है, गर्म में हम लोग के उत्तर भारत के मैदानों में जो अधिकतर लू चलती है, जिसको हम बोलते हैं, वो किस राज्य में नहीं चलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में लू नहीं चलती है। अगला प्रश्न पे आते हैं, बजट घाटा क्या है। बजट घाटा क्या है कि राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता को हम बजट घाटा कहते हैं। इसी प्रकार से और क्वेश्चन बन सकता है आपको। किसी भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुडुर के साथ ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। उसका नाम क्या था, तो विश्व मोहन भट्ट उनका नाम था, है ना। 4 को इस प्रकार से ऑप्शन रहेंगे, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता था। इसका नाम है, इसका सही उत्तर होगा कथकली। कथकली नाम था, और ये जो अभ्यास सत्र से किया जाता था, मंदिर परिसर में किया जाता था इसको। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको एक नृत्य से, एक संगीत से, इस प्रकार से क्वेश्चन वादक से पूछा जा सकता है कि सितार वादक कौन थे। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन रहा है।
आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाए, वह 5 मीटर तक गति करती है, तो किया गया कि कार्य कितना किया जाएगा। इसका फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आप लोग। ये 35 जूल कार्य किया जाएगा। इसका सही उत्तर होगा 35 जूल। ये विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। 102 क्वेश्चन विज्ञान का भी आएगा। राजस्व व्यय क्या है? तो राजस्व व्यय आपका सही उत्तर है कि दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि को हम क्या कहते हैं? राजस्व व्यय कहते हैं। ये डिफिनेशन परिभाषा का क्वेश्चन भी आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है, पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो पता है आप सभी को होगा कि ये चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? संस्थापक हो गया, या भारत में सबसे ऊंचा सबसे लंबा से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यह पर्वत है, कौन सी श्रेणी है, कौन सा नदी झरना, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका उत्तर होगा भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। देखिए जो MTS में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैथ रीजनिंग काफ़ी आसान पूछा जा रहा है। थोड़ा सा इसमें इंग्लिश जो कह सकते हैं, वो इंग्लिश में आपका क्वेश्चन जो है इडियम्स वगैरह वो थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन बाकी जो GK GS का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है मॉडरेट क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ पुराना सा क्वेश्चन डाल दे रहा है जो लोगों को कटपटा सा लग रहा है। आगे चलते हैं। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? माई स्टोरी किस महिला की लेखिका जो थी इसका है? तो ये कमला दास उनका नाम है जो माई स्टोरी है। प्रीवियस ईयर से भी कुछ क्वेश्चन उठा ले रहा है। प्रीवियस ईयर से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है हर एक शिफ्ट में। इस क्वेश्चन देखिए, भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, भिटारी मंदिर किस राज्य? सेम क्वेश्चन आ गया, उत्तर प्रदेश। खाली स्थान के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। सही उत्तर गुजरात के सिद्धियों की सांस्कृतिक मंदिर, ऑप्शन खाली स्थान में। गुजरात के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 19वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो लेह का स्थान जो हो गया उसमें सबसे कम मानसून के समय में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते? इसका सही उत्तर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में। कहाँ उन्होंने जीते थे? तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते थे। आगे का क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? तो उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग ने पेश किया था स्वतंत्र राज्य की मांग के लिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया? देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन भी उपन्यास से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पुराना सा उपन्यास से क्वेश्चन पूछ देगा जो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, यानी कि बोरिंग टाइप पर क्वेश्चन कर देता है। द गाइड, इसका सही उत्तर होगा द गाइड। आगे का प्रश्न है, शुभमन गिल, देखिए क्रिकेट लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है। शुभमन गिल अपने खेल रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे, वह कौन से खेल से खेलते हैं? तो शुभमन गिल क्रिकेट से संबंध रखते हैं उनका। इसी प्रकार कोई और बाकी विकल्प 3 बचे, हो सकता है कि आपका कोई हॉकी, बैडमिंटन, कोई भी खिलाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 24 का आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक है? देखिए सितार वादक हो गया, इसमें पंडित रविशंकर है, इसका सही आंसर है ना। और तो इस प्रकार से कोई गायक का पूछ देगा कि ये किस घराने से है ना। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। CITES के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन आपको रहेंगे, इसका है कथन 1, 3, 4 सही, यानी कि CITES सरकारों के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों का अस्तित्व खतरा ना हो, है ना, सही बात है। तीसरा विकल्प कहता है, कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनिमय करना आवश्यक है।
चौथा विकल्प कहता है कि यह जीवित जीवों के नमूनों को स्वायत्तीकरण और विनियमित करने का भी प्रयास करता है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमटीएस के एग्जामों में, जो फिलहाल इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पैटर्न सेम है, लेकिन कहीं कहीं से कोई टॉपिक, जैसे कोई किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे में जनगणना से कोई शिफ्ट में ज़्यादा पूछ दे रहा है, किसी में अनुच्छेद से ज़्यादा पूछ दे रहा है, किसी में करंट अफेयर से पूछ दे रहा है ज़्यादा। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।